नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फायदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, 4वीं कक्षा में यानी 4th स्टैंडर्ड में हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने पिछले पार्ट में क्या देखा, बोलो, याद दिलाइए। गाय। गाय का मतलब काऊ। मैंने निबंध के बारे में बताया था ना। हाँ, गाय कितना उपयोगी जानवर है, उसको हिंदू लोग कैसे मानते हैं और वो कितना यूज़फुल है हमारे लिए, ऑक्स कितना यूज़फुल है, इसके बारे में मैंने आपको एक निबंध सिखाया था। आज मैं आपको एक नया पाठ सिखाने वाली हूँ। मैं आपको वो कौन सा पाठ आप हाँ, ये देखो बच्चों, पिछले पाठ में हमने पहला चित्र गाय दिखाया था। हाँ, गाय का रंग कैसा होता है, गाय को हिंदू लोग कैसे मानते हैं, और दूसरा वाला पिक्चर देखो, उसे गौ माता कहते हैं। और गाय के दूध से हमें क्या क्या मिलता है, दही, मक्खन, दूध। इस प्रकार पहले दूध है, उसके बाद दही है और मक्खन है ना बच्चों। और ऑक्स यानी बैल को हम किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, और बच्चों के लिए गाय का दूध कितना फ़ायदा है, और बच्चे इससे पौष्टिक आहार मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। इस प्रकार मैंने आपको पूरा निबंध एक एक शब्दों में और अर्थ के साथ बताया था बच्चों। और बैल से कितना फ़ायदा, वो फार्मर के लिए कितना यानी किसान के लिए कितना मदद करता है, और इस प्रकार वो बैल से क्या फ़ायदा है। और उसके लिए त्यौहार भी मनाया जाता है, वो क्या है, पोंगल। और वो एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, त्यौहार के रूप में। उसके बाद और एक खेल भी खेला जाता है ऑक्स के लिए, क्या बोला था, जल्लीकट्टे, है ना बच्चों। इस प्रकार मैंने उस निबंध को आपको पूरा एक एक शब्द के अर्थ के साथ समझाया था। आज मैं आपको एक नए शीर्षक में व्याकरण लेने वाली हूँ। व्याकरण का मतलब क्या है, ग्रामर। उसमें क्या लेने वाले हूँ, संज्ञा। संज्ञा का मतलब नाउन। हाँ, ये देखो बच्चों, आज मैं नए पाठ में आपको संज्ञा का मतलब क्या है, नाउन। हाँ, नाउन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छा बच्चा, पहले उसके परिभाषा का मतलब क्या है, डेफिनेशन। पहले नाउन का डेफिनेशन में संज्ञा का डेफिनेशन परिभाषा को बताऊंगी। संज्ञा, नाउन, वह शब्द है, दैट वर्ड, जिसमें किसी भी, हाँ, कोई भी प्राणी का मतलब क्या है, लिविंग थिंग्स, या व्यक्ति, पर्सन, स्थान, प्लेस, या वस्तु, थिंग्स के नाम को दर्शाता हो, उसे संज्ञा। ये सब मेंशन किया जाए तो, बोला जाए तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में नीचे दिया देखो, नाउन, a word that indicates the name of any person, creature, place or object is called a noun. उदाहरण देखो, राजू, कुत्ता, कलम, प्यार, दिल्ली, ये सब नाम में आ रहा, देखो। हाँ, पूरा नाम में आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और आपको मैं दूसरा चित्र दिखाती हूँ, उसमें संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या है, ये हम अब देखेंगे। हाँ, ये देखो बच्चों, पहले मैंने संज्ञा का परिभाषा यानी डेफिनेशन को बताया। अब मैं संज्ञा को 5 प्रकार के नाम में बोला था, वो क्या क्या है अब देखेंगे। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, पर्सन नाउन, इसे और पर्सन नाउन भी बोलते हैं, लेकिन करेक्ट कौन सा है, प्रॉपर नाउन। हाँ, अंग्रेजी में इसे प्रॉपर नाउन बोला जाता है। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है, प्रॉपर नाउन। इसका उदाहरण देखो, हाँ, राम, दिल्ली, गीता, नदी। हाँ, और पार्क के नाम भी बोल सकते हैं, लिंको पार्क, जू, चिप्स, कोई भी नाम में आने वाला सब व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। उसके बाद देखो, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या क्या आएगा, कलम, मनुष्य, सागर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि। ये सब क्या आएगा, जातिवाचक यानी कॉमन नाउन में आएगा। अब ये देखो बच्चों, उसका कंटिन्यूएशन थर्ड वन है, कौन सा, तीसरा, भाववाचक संज्ञा। उदाहरण, मिठास, बचपन, वीरता आदि। चौथा देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण, दूध, तेल, गेहूँ आदि।
हाँ, भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या है अंग्रेजी में? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, इसके लिए हम मिठास, बचपन, वीरता ये सब बहुत फील करके बोलते हैं ना, उसी को बोला जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या है? मेटीरियल नाउन। हाँ, दूध, तेल ये सब मेटीरियल में आता है, हाँ चीज़ों में आता है ना बच्चों, इस प्रकार। और पांचवा देखो समूहवाचक संज्ञा, उदाहरण सेना, झुंड, भीड़ आदि, पूरा ग्रुप में, हाँ गैदर करके, कलेक्टिव नाउन, इस अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन बोलता है। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार के संज्ञा को आपको अब बताया। अब मैं वो चित्रों के रूप में आपको एक्सप्लेन करूँगी, स्पष्ट करूँगी। हाँ, ये देखो बच्चों, अब मैं चित्रों में आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगी। ये देखो पहला वाला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। या प्रॉपर नाउन इज अ सर्टेन पर्सन, प्लेस और थिंग। उदाहरण मैंने सब नाम पे बताया था, उसी प्रकार यहाँ पे नाम में है, देखो। हाँ, अच्छी तरह देखे, ध्यान से पढ़ो। ये देखो दूसरा वाला चित्र है, हाँ जातिवाचक संज्ञा, इसे कॉमन नाउन बोला जाता। यह पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट ये दोनों आएगा, नाम आएगा, जगह आएगा और एक चीज़ आएगा। देखो पहला वाला क्या देखा उस चित्र में? लड़की। और दूसरा वाला क्या है? सागर। हाँ, बीच को बोलते हैं ना, जो जहाँ सागर होता वहाँ बीच बोला जाता है। और तीसरा वाला पेंसिल, देख लीजिए ना। सो एक आके ऑब्जेक्ट में आएगा और एक प्लेस में आएगा और पर्सन में, नाम, जगह, चीज़ में। हाँ, मैंने भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दिया था। क्या क्या दिया था? मिठास, वीरता, बचपन। इस पर यहाँ पे देखो अंग्रेजी में क्या दिया? विजडम, एंगर, ब्रेवरी। हाँ, ताकत बोलते हैं, गुस्सा आता है, हंसना आता है, रोना आता है। इस प्रकार ये बहुत फील से करने के लिए इसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। इसे अंग्रेजी में, हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। हाँ, ये देखो बच्चों चौथा वाला द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे मेटीरियल नाउन बोलते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? इसे अंग्रेजी में नीचे दिया देखो। ए मेटीरियल नाउन इज ए नेम ऑफ ए सब्सटेंस एज ए होल। हाँ, इस प्रकार जो चीज़ें होती हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे चावल। हाँ, चावल हम लोग का बहुत मुख्य भोजन है ना बच्चों, इसके बगैर तो हम जी ही नहीं सकते। और देखो शक्कर यानी शुगर। हाँ, शुगर किस में मिठाई में डालते हैं, चाय, दूध। शुगर बहुत उपयोगी चीज़ है। और देखो पानी, वो पानी के बगैर तो हमें जीना मुश्किल ही है ना बच्चों। पानी कितना उपयोगी एक चीज़ है ये हमेशा हम जानते हैं। और दूध तो पौष्टिक आहार है, प्रोटीन है ना बच्चों। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिल्क। इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, ये देखो बच्चों पांचवा वाला समूहवाचक संज्ञा, इसे अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन, वन वर्ड दैट नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। इसमें भी नाम पीपल्स में यानी मनुष्य के रूप में, जानवरों के रूप में और चीज़ों के रूप में बोला जाता है। से अंग्रेजी में दिया देखो, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए टीम ऑफ डक्स, ए बंच ऑफ कीज। इसे हिंदी में सेना, ये नहीं है, ये अलग है, अंग्रेजी में अलग है। मैं हिंदी में दूसरा उदाहरण दे रही हूँ। झुंड, सेना, भीड़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुप होते हैं। हाँ, स्कूल में देख लो बच्चे कैसे होते हैं, ग्रुप के रूप में। हाँ, और एक फंक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे भी ग्रुप रह जाएगा। इस पर भीड़ के जगह में भी हम बोल सकते हैं, क्राउडेड के जगह में भी बहुत ज़्यादा पीपल्स होते हैं। सो ग्रुप के लिए समूहवाचक कलेक्टिव नाउन। हाँ, इसे हम हिंदी में उदाहरण क्या दिया था? सेना, झुंड, भीड़। अंग्रेजी में क्या दिया देखो, दूसरा दिया है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए बंच ऑफ कीज, ए टीम ऑफ डक्स। इस प्रकार समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। अच्छा बच्चों, आज का पाठ अब से समाप्त हो रहा। बच्चों, आप लोग घर में बैठकर ये व्याकरण को अच्छी तरह समझकर पढ़िए। बार बार इसे डालकर देखने से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप जो असाइनमेंट्स वीकली आपको रहे पूरा कंप्लीट किए बच्चों। धन्यवाद।